Hello everyone. Welcome back to Study Time with Isha. So interpolation and extrapolation की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड और उसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था कि बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है और उसके बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट सिंगल मिसिंग वैल्यू इन अ डेटा सीरीज। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होती हैं, उनमें y की कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है तो हम देखते हैं कि वो एक सिंगल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तो आज की वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये मेथड यूज करके हम दो मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे डेटा में अगर x और y की वैल्यूज गिवन है और उसमें y की कोई दो वैल्यूज मिसिंग है तो उस केस में हम कैसे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट दोज मिसिंग वैल्यूज, राइट। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं टू अप्लाई बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं वो क्या कंडीशंस थी। देखिए ये दो मेन कंडीशंस थी। पहली, The x variable advances by equal intervals से 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर जैसे आप देखोगे दो दो वैल्यू दो दो यूनिट से वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो x वेरिएबल है उसके जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, राइट। अगर इक्वल नहीं होंगे, सपोज हमारे पास 2, 4, 5, 8, 9, 13 इस तरीके से हो गया, जब अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तो हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि हमने x की द वैल्यू ऑफ x जिसके लिए हमने y को इंटरपोलेट करना है, मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई मिसिंग वैल्यू इंटरपोलेट करनी है या एक्सट्रापोलेट करनी है। इंटरपोलेट का मतलब हुआ कि हमारी जो गिवन लिमिट्स हैं उसके अंदर की कोई वैल्यू मिसिंग है, और एक्सट्रापोलेट करने का मतलब हो गया कि इन लिमिट से बाहर की कोई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो वो जो जिस x की वैल्यू के लिए हमें ये इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन करनी है, it has to be one of the class limits of x series। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, x और y की वैल्यूज गिवन है, तो देखिए x की वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10, 12 दो दो यूनिट से इंक्रीज कर रही है, तो मतलब इक्वल इंटरवल्स हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू अगर हम देखेंगे कौन सी है, जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो 4 और 8 ये हमारे जो एक्स सीरीज है उसकी क्लास लिमिट्स जो है उसका पार्ट है। तो मतलब हम ये इंटरपोलेशन कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। इसी तरीके से अगर हमें बोला जाता कि 7 के लिए फॉर x इक्वल टू 7 y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर जो 7 है वो हमारा x सीरीज का जो x की लिमिट्स है उसका पार्ट नहीं है, तो हम 7 के लिए इंटरपोलेशन नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से अगर हम इन लिमिट्स से बाहर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला जाता फॉर x इक्वल टू 14 y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो हम कर सकते थे, क्योंकि 10 12 के बाद नेक्स्ट 14 ही बनता है ना। तो इसका मतलब एक तरीके से ये हमारी सीरीज का पार्ट है। लेकिन अगर हमें बोला जाता कि 17 फॉर x इक्वल टू 17 y की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें तो 12 के बाद 14, उसके बाद आता है 16, फिर आता है 18, दो दो यूनिट्स इंक्रीज करते, तो 17 इस सीरीज का पार्ट नहीं बनता। तो इसीलिए हम 17 के लिए एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते थे यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस थी हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड की। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगल मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां हमने बात की थी किसकी, लीडिंग डिफरेंसेस की, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ, राइट। हमने वहां पर क्या कहा था कि हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज गिवन है, y में यूजुअली हमें y को इंटरपोलेट या एक्सट्रापोलेट करना है ना। तो वहां पर जितनी नोन वैल्यूज होती थी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर कितनी वैल्यूज गिवन है। सिंगल वैल्यू के केस में क्या था, जहां पर सिंगल मिसिंग वैल्यू थी वहां पर एक ही क्वेश्चन मार्क था, है ना। तो उस केस में सपोज हम ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क है, सपोज हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 18, तो हमारे पास नोन वैल्यूज कितनी हो जाती हैं, हमारे पास 1, 2, 3,
4 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक है ना हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हमने ली थी। तो 5 हमें नॉन वैल्यूज गिवन थी, तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस लेते हैं। तो हम क्या लिखते थे, डेल्टा 5 इक्वल टू, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते थे हम 0। तो डेल्टा 5 मतलब फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस इज इक्वल टू 0, हम इसको इक्वेट करते थे। और उसके बाद हम ये जो डेल्टा वाली वैल्यू है, डेल्टा वाली टर्म है, इसको कैसे एक्सपैंड करते थे, हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए हमने यूज किया था पास्कल्स ट्रायंगल। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज लास्ट वीडियो में जाकर पहले वो अच्छे से समझ लें। तो हम पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से इसको एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है टू मिसिंग वैल्यूज के केस में भी, बस उसमें थोड़ी सी एडिशन है। वो क्या एडिशन है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इन केस ऑफ टू मिसिंग वैल्यूज, इन केस ऑफ टू मिसिंग वैल्यूज, पहले केस में हम क्या करते थे, हम डेल्टा मतलब जो लीडिंग डिफरेंस होता था उसको इक्वेट करते थे जीरो के साथ। तो हम क्या लिखते थे, डेल्टा एन जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एन 1 इक्वल टू 0। ये दोनों ही हमारे लीडिंग डिफरेंसेस हैं। अच्छा, हम साथ में एक चीज और यहाँ मेंशन करते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ नोन वैल्यूज। हम क्या कहते थे कि अगर हमारी 5 नोन वैल्यूज हैं y की, तो हम फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस लेते थे। तो अगर n इज द नंबर ऑफ नोन वैल्यूज तो हम nth लीडिंग डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू मिसिंग होती है तो एक सिंगल इक्वेशन से हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दो मिसिंग वैल्यूज हैं तो हमें मिनिमम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं टू फाइंड आउट दोज टू मिसिंग वैल्यूज। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो लीडिंग डिफरेंसेस लिए हैं, दोनों को ही हम nth लीडिंग डिफरेंस बोलेंगे। लेकिन अब छोटा सा क्या यहाँ पर चेंज आया है, पहले वाली इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट में 0 है और दूसरे वाले में 1 है। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है, एक्सपैंड हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अब सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि पहला है जैसे फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस है, तो हमने उसको एक्सपैंड कर लेना है अकॉर्डिंगली। अब दूसरे में क्योंकि सबस्क्रिप्ट 1 है तो हम क्या करेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने पहले इक्वेशन लिखी होगी उसके सबस्क्रिप्ट्स में हमने एक एक नंबर से इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 6 नोन वैल्यूज। ठीक है, 6 नोन वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा 6 सिक्स लीडिंग डिफरेंस लेना है इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ पर हमें दो मिसिंग वैल्यूज हैं हमारी, तो हमें दो इक्वेशंस लेनी है, डेल्टा 6 सबस्क्रिप्ट में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले हम एक्सपैंड करते हैं डेल्टा 6 0, जो हम अभी तक करते आए हैं। हम इसको एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल, तो वो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है y6। अब हम यहाँ पर फिर से पास्कल्स ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, वो आप रेफरेंस के लिए लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मोटिव है आपको ये बताना कि पहले वाले केस से यहाँ पर क्या चेंज है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे में हमने सिंपली क्या करना है, डेल्टा 6 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने पूरी इक्वेशन लिखी है इनके जो सबस्क्रिप्ट्स में, सबस्क्रिप्ट्स को हमने इंक्रीज करना है, वी हैव टू रेज द सबस्क्रिप्ट्स बाय 1 यूनिट। मतलब पहला है y6, यहाँ बन जाएगा y7, फिर है 6y5, यहाँ बन जाएगा y6, प्लस 15y4 है तो यहाँ हो जाएगा 5, माइनस 20y3 है, यहाँ हो जाएगा 4। सिमिलरली 15y2 की जगह y3, 6y1 की जगह y2 और y0 की जगह y1। बस ये चेंज हमने किया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पर जो पहले वाली इक्वेशन है डेल्टा 6 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ y6 से स्टार्ट होकर एंड कहाँ हो रहा है, 0 पे। पहला सबस्क्रिप्ट पहले में y6 है और लास्ट टर्म है y0।
दूसरे में डेल्टा 6 1 है ना, तो हमने शुरू किया है y7 से और एंड कहाँ पर किया है y1 पर। ठीक है, तो मतलब जो सबस्क्रिप्ट में है ना वही वाला हमारा लास्ट टर्म बनेगी, राइट। तो यहाँ जब 0 है डेल्टा 6 0, तो हमारी लास्ट टर्म आई y0। जब यहाँ सबस्क्रिप्ट में है 1, तो हमारी लास्ट टर्म आएगी y1। ठीक है, सिंपल। तो हम पहली वाली इक्वेशन पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से बना लेंगे, और जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हमने सिंपल उसी इक्वेशन में उसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको रेज करते जाना है बाय 1 यूनिट, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंगली हमने वो इसमें पुट करनी है। हमें सिंपली दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर अभी इसमें थोड़ा डाउट है तो जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। So the question is, estimate the sales for the year 1980 and 1990 with the help of the following data. हमें क्वेश्चन गिवन है, वेरिएबल्स क्या गिवन है, ईयर एंड सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पर हमें कोई यूनिट गिवन नहीं है, मतलब सेल्स की वैल्यूज तो गिवन है बट रुपीज है, करोड़ है, लैक्स में है, डॉलर्स में है, कुछ भी यूनिट मेंशन नहीं है। तो हम जो आंसर लिखेंगे वहां पर भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, हमें कोई यूनिट अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात हमारे वेरिएबल्स की। तो हम ईयर को लिख लेते हैं वेरिएबल x और सेल्स वैल्यू को लिख लेते हैं वेरिएबल y। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं y के लिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सेल्स फॉर द ईयर 1980 एंड 1990 कैलकुलेट करनी है, वो हमें यहाँ दिख भी रहा है, क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह। ठीक है, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है टू फाइंड आउट दीज मिसिंग वैल्यूज। वो बात अलग है कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं तो हम उसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो नहीं पता होगा ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको नहीं पता चलेगा, मतलब वहां पर क्योंकि मेंशन नहीं है तो आपको खुद से सोचना है कि हाँ कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। तो हमने क्या कहा था, बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड के लिए पहले हमें कंडीशंस चेक करनी है। तो वो दो कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जो हमारा x वेरिएबल है इट शुड एडवांस बाय इक्वल इंटरवल्स। तो अगर हम यहाँ देखें जो इयर्स गिवन है 1965, देन 1970, 75, 80, 85, 90 एंड 95, 5 5 का गैप है हर जगह, इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन आती है कि हमें x की जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारे जो x सीरीज है उसका पार्ट होना चाहिए, उसकी क्लास लिमिट्स में फॉल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1980 और 1990 दोनों ही इसका पार्ट है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। इसके अगेंस्ट अगर हमें बोला जाता है 1991 के लिए फाइंड आउट करो y की वैल्यू, तो 1991 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, लेकिन अगर हमें सपोज बोला जाता है 1960 के लिए फाइंड आउट करो, तो 65 से पहले आना था 1965 की गैप पे, मतलब वो इसका पार्ट, इस सीरीज का पार्ट हम कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन में गिवन ही है तो हम उसे बोलेंगे कि वो इसका पार्ट है। जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ क्योंकि 1980 और 90 बोला गया है, ये दोनों ही सीरीज का पार्ट है, तो हमारे यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, इसका मतलब नाउ वी कैन अप्लाई बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड है। तो आपको एग्जाम में भी ये दोनों कंडीशंस मेंशन करनी है और फिर लिखना है कि सिंस बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो वी कैन यूज बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड टू फाइंड आउट दीज टू मिसिंग वैल्यूज। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, ये चीज जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे सॉल्यूशन में, कि हम देखते हैं कि हमारे पास नोन वैल्यूज y की कितनी है। ठीक है, यहाँ पर कितनी नोन वैल्यूज हैं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 दो क्वेश्चन मार्क है और 5 वैल्यूज नोन है। तो इफ 5 वैल्यूज आर नोन तो हम फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस 5 values of variable y are given or are known, therefore we take fifth leading difference, fifth leading difference
इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि दो मिसिंग वैल्यूज हैं, हमें दो इक्वेशंस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो इक्वेशंस कौन कौन सी लेते हैं, वी टेक डेल्टा 5 0 इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 5 सबस्क्रिप्ट में 1 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल कैसे बनता है, फटाफट से यहाँ बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 1 के साथ, 1 + 1 2, साइड्स पे लिखते हैं 1, देन 1 + 2 3, 2 + 1 3, साइड्स पे लिखते हैं 1, देन 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, साइड्स में लिखते हैं 1, उसके बाद 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, साइड्स में लिखते हैं 1। ठीक है, अब ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, हमें कहाँ तक जाना होता है, हम देखते हैं पहला आता है n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ हमारा n इक्वल टू 5 है ना, फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस, तो यहाँ तक हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, हम लिखते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज, हमने क्या कहा था, y 5 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना होता है, y 0 तक, सबस्क्रिप्ट में 0 है ना, y 0 तक जाना होता है, और बीच में हमारे अल्टरनेटिव प्लस माइनस के साइंस होते हैं। पहली टर्म आ गई प्लस की, फिर आएगी माइनस की, माइनस y4। चलिए हम थोड़ा, पहली टर्म आ गई पॉजिटिव, दूसरी टर्म आएगी नेगेटिव, उसके बाद y4, चलिए हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, y3 y2 y1 y0 इक्वल टू 0, फिर अल्टरनेटिव साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स के लिए हम यूज करते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो पहला है 1 5 10 10 5 1 है ना, तो पहला तो 1 ही है, दूसरा आ गया -5 हो गया, 5 के बाद फिर 10 है, फिर से 10 है, फिर 5 है और फिर 1 है, वो ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, है ना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से अब दूसरी इक्वेशन हमें कैसे बनानी होती है, हम जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनको 1 1 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन ही देखनी है, हम लिखेंगे y6 -5y 4 की जगह 5 प्लस 10y 3 की जगह 4 माइनस 10y 2 है तो 2 की जगह 3 प्लस 5y 1 है तो 1 की जगह 2 माइनस y 0 है 0 की जगह 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस। बस अब हमने ये जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन है ना, y0 y1 y2, वो सारी इन इक्वेशंस में पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक सारा समझ आ गया है तो फटाफट से आप वैल्यूज पुट कीजिए और कैलकुलेशंस कीजिए, और अगर समझ नहीं आया है तो हम तो सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम पहले यहाँ पर इक्वेशंस लिख लेते हैं, हम लिखेंगे डेल्टा 5 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, हमारे पास इक्वेशन है y5 -5 y4 प्लस 10 y3 माइनस 10 y2 प्लस 5 y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ये वैल्यूज को पुट करने पर हमें मिलेगा y5 हमारे पास नहीं है, माइनस 5 इंटू y4 है 35 प्लस 10 y3 है नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 y3 माइनस 10 इंटू y2 है 26 प्लस 5 इंटू y1 है 22 माइनस y0 है 20 इक्वल टू 0। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आएगी y5 प्लस 10 y3 इज इक्वल टू 3 4 5। आई होप आपको ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। दूसरा अब हम लिखते हैं डेल्टा 5 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, सॉरी पहले हम इसको एक्सपेंशन करके जो इसकी बनती है टर्म वो लिखते हैं। तो हमारे पास ये आती है y6 माइनस 5 y5 प्लस 10 y4 माइनस 10 y3 प्लस 5 y2 माइनस y1 इक्वल टू 0।
वैल्यूज पुट करने पर y6 है 43 माइनस 5 इंटू y5 नहीं है प्लस 10 इंटू y4 है 35 माइनस 10 y3 प्लस 5 इंटू y2 है 26 माइनस 5 1 है 22 इक्वल टू 0। और इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आती है 5y5 प्लस 10y3 इक्वल टू 501। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सॉल्व करना आता होगा। तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस implies y5 is equal to 345 minus 10y3। अब इस y5 को हम पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 345 y माइनस 10y3 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 501। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, करिए फटाफट से कैलकुलेट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 345, ये बनता है 1725 माइनस 5 10 50 y3 प्लस 10 y3 इज इक्वल टू 501। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें, माइनस 50 प्लस 10 हो गया 40 माइनस 40 y3 इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड ले जाएं, 501 माइनस 1725। तो ये हमारा सॉल्व करके क्या बनता है 1725 माइनस 501 अगर हम करते हैं ये बनता है माइनस 40y3 इज इक्वल टू माइनस 1224। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1224 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, तो ये हमारा आ जाता है 30.6। ठीक है, तो y3 की वैल्यू हमारे पास आती है y3 इज इक्वल टू 30.6। ठीक है, ये आ गई हमारी y3 की वैल्यू। अब हम ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं y3, तो कहाँ पर पुट करें, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आपने ये पूरा लिखना है। ठीक है, पुटिंग y3 इज इक्वल टू 30.6 इन इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा y5, हमें मिल जाएगा y5 प्लस 10 इंटू y3 कितना है 30.6 is equal to 345। This implies y5 plus 306 is equal to 345। 10 into 30.6 is 306। This implies y5 is equal to, हम करेंगे 345 minus 306, तो ये आ जाता है 39। तो ये आ गई हमारी वैल्यू y5 की। तो यही थी हमारी मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज क्या थी हमारी, y3 और y5। तो y3 हमारा आया 30.6 और y5 हमारा आ गया 39। तो इस तरीके से देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा, अभी तो हमने मेथड ही एक किया है, अदरवाइज भी अगर इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने कंडीशंस देखनी है वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा, x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल से एडवांस कर रही थी और जिन वैल्यूज को हमने इंटरपोलेट करना था दे वर पार्ट ऑफ x सीरीज। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके बाद हमने देखना अगर सिंगल मिसिंग वैल्यू है तो जितनी नोन वैल्यूज हैं, 5 नोन वैल्यूज हैं, तो फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस को इक्वेट करना है 0 के साथ। और अगर 2 मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम डेल्टा, जब 2 मिसिंग वैल्यूज हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर 5 नोन वैल्यूज हैं तो फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस लेना है। एक हम ले लेंगे डेल्टा 5 0 और दूसरा ले लेंगे डेल्टा 5 1। ठीक है, पहली इक्वेशन पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से, दूसरी इक्वेशन में सिंपली सबस्क्रिप्ट को रेज करना है बाय 1 यूनिट। ठीक है, 2 इक्वेशंस मिल गई, वैल्यूज पुट की, इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये था हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड। इसी तरीके से अगर 2 से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, सपोज 3 मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हमने एक और इक्वेशन लेनी है। तो क्या बन जाएगा, एक में सबस्क्रिप्ट 0 डेल्टा का, दूसरे में सबस्क्रिप्ट 1, तीसरे में सबस्क्रिप्ट
2। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं यूजुअली 2 इक्वेशंस तक ही आते हैं, मतलब 2 मिसिंग वैल्यूज तक ही आते हैं, तो आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड। अगर इसमें आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।